गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियांश अकेडमी। वेल, यूपीएससी का जो है ना वो प्रीलिम्स का एग्जाम हो चुका है और कैसा रहा वो सब आप जानते ही हो। पिछले वाले सेशन में हमने डिस्कस भी किया था। अनएक्सपेक्टेड ये यूपीएससी का एग्जाम जो है ना वो रहा है। अब हमारे पास में समस्या आती है कि व्हाट टू डू, वी व्हाट शुड वी नाउ, कि हम क्या करें। व्हाट शुड वी हैव प्लान बी, कि हमारे पास में कोई प्लान बी होना चाहिए क्या, या फिर जैसे बहुत सारे लोगों का जो है ना वो एकमात्र एम जो है ना वो क्या होता है, वो होता है यूपीएससी। तो क्या हम सिर्फ वही अपना एम रखें, किस तरह से प्लानिंग्स में अपन चेंज करें। जैसे यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज कर डाला अचानक से, तो हमारी प्लानिंग्स में कोई चेंजेज होना चाहिए क्या। तो कुछ लोग जिन्होंने देखो इस कट ऑफ से जो ऊपर जा रहे हैं, जैसे मैंने पिछले सेशन में कहा कि 75 से जिनके अबव मार्क्स आ रहे हैं जीएस में, वो सब सेफ हैं और वो सब लोग जो है ना वो प्रिपरेशन कर सकते हैं मेंस के, तो उनको बिना सोचे समझे प्रिपरेशन करनी चाहिए। लेकिन जो लोग अभी जो ना फ्रेशर्स हैं, जिनको नेक्स्ट अटैम्प्ट देना है या फिर इस कट ऑफ से डाउन है, तो उन सब के सामने एक बहुत बड़ा जो है ना ये समस्या जो है ना हो रही होगी। क्वेश्चन आता है उनके सामने कि हम क्या करें, किस तरह से अपना कोई प्लान में चेंज करें, क्या करें। ऐसा कहीं भी नहीं है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ या मैं बहुत आपको जो जानकारी दूंगा वो बहुत सटीक होंगी या उनमें बहुत कुछ ऐसा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम एक जो है ना वो लिटिल बिट क्या दे सकते हैं, हम एक डायरेक्शन जो है ना वो हमें मिल जाती है कि कहीं से हम कुछ जो है ना वो पकड़ लेते हैं और उससे हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है। थोड़ा बहुत हम मोटिवेटेड फील कर लेते हैं इन चीज़ों से। और ऐसा ही जैसे आपने बुद्ध के बारे में सुना होगा कि बुद्ध ने काफ़ी सारी तपस्याएं करी काफ़ी सालों तक, और उनको जब उनका सबसे बड़ा जो उनका ज्ञान है, जो एजुकेशन शिक्षा है, मध्यम मार्ग, वो उनको एक औरत से मिला जो पानी भर रही थी वहाँ पे। तो इस तरह से कई बार हमें क्या मिल जाता है कि बहुत अच्छी डायरेक्शंस जो है ना मिल जाती है। हमारे कन्फ्यूजन्स जो है ना वो कई बार क्लियर हो जाते हैं कि हम जो है ना वो डू एंड डोंट वाली जो होते हैं सिचुएशन में, उनसे हम कई बार बाहर निकल जाते हैं ना। तो मैं जो है ना थोड़ी सी जानकारी देता हूँ मेरे बारे में। मैं हूँ प्रियांश। मैंने अपना यूपीएससी का इंटरव्यू जो है ना वो क्वालिफाइड किया था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसके बाद मैंने राजस्थान स्टेट पीसीएस के जो है ना वो कंटिन्यूसली 2 जो है ना वो इंटरव्यूज़ दिए हैं। मास्टर्स मैंने जो है ना सोशल स्टडी में किया है। अनअकैडमी के ऊपर मैं एजुकेटर्स भी रहा हूँ। ज़्यादा जानकारी के लिए जो है ना आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप या इंस्टा से जो है ना वो कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि हमें जो है ना वो क्या करना चाहिए, कि व्हाट शुड वी डू। तो देखो, 2 तरह की जो है ना मैंने यहाँ पे चीज़ें सोची हैं कि अब जो है ना 2 तरह की डायरेक्शंस होती हैं। एक होती है कि हमारा एम तो यूपीएससी है, तो यूपीएससी तो हमें छोड़ना ही नहीं है ना, तो यूपीएससी तो करना ही है। और दूसरी हम बात करेंगे कि हमारे पास में जो है ना वो ये जो प्लान बी के नाम के ऊपर क्या होना चाहिए, कि सब कहते हैं कि प्लान बी होना चाहिए, प्लान बी होना चाहिए। फिर बात ये कि प्लान बी होना कौन सा चाहिए। क्या ए से लेके जेड तक के सारे एग्जाम कर डालें अपन, वही सबकी प्रिपरेशन कर डालें, तो वो तो नहीं होगा। तो इस तरह से प्लान बी होना तो चाहिए, लेकिन वो होना क्या चाहिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब यूपीएससी में भी जो है ना 2 चीज़ें आ रही हैं हमारे सामने। एक तो ये कि राइट नाउ मैं क्या करूँ, कि सर आज जो है ना मेरी कंडीशंस मैं ही जानता हूँ कि मैं किस तरह की सिचुएशंस में हूँ, और अभी राइट नाउ मैं बहुत कन्फ्यूजन में हूँ, बहुत डिस्टर्ब भी हूँ और डिमोटिव भी फील कर रहा हूँ। तो इस टाइम पे मैं क्या करूँ। उसके बाद में मैं यहाँ से जब बाहर निकल जाऊँगा आज इस फेज़ से 15-20 दिन में, तो मेरी लॉन्ग टाइम जो प्रिपरेशन होगी, और जो लॉन्ग टाइम प्रिपरेशन का मतलब कि अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट जो है ना वो अटैम्प्ट जो होगी, उसमें मैं क्या चेंज लेके आऊँ, कि वहाँ पे मैं जो है ना वो मात नहीं खाऊँ, वहाँ पे मैं जो है ना वो फिर से ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो ये अपन जो है ना डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि राइट नाउ हमें क्या करना चाहिए। तो राइट नाउ देखो, मुझे जितना समझ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग होना ये चाहिए कि हम इस टाइम पे बिल्कुल हमारे लिए जो है ना ये क्या है, ये शांति काल है, एकदम पीसफुल टाइम है ना। मतलब डिस्टर्ब है लेकिन हमारे पास में कोई टारगेट ही नहीं है। इस टाइम पे आपको शुरू करना चाहिए अपना ऑप्शनल। ऑप्शनल जो है ना वो पढ़ने के लिए ये वाला जो टाइम है ना वो बेस्ट टाइम है, क्योंकि डिस्टर्बेंस कम है। नेक्स्ट वाला अटैम्प्ट अभी पता नहीं है कब है ना। और अगर हम थोड़े से भी कन्फ्यूजन में हैं, अगर हमारा क्लियर हो जाता है तो भी ये बहुत काम आएगा, और अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट अटैम्प्ट में बहुत काम आएगा ऑप्शनल तो, क्योंकि ऑप्शनल तो सेम रहना है ना। तो ऑप्शनल जो है ना वो क्या रहेगा हमारे यहाँ पे सबसे बेस्ट है कि इस टाइम पे हम ऑप्शनल तैयार करें। उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, पेजेज लिखने की कोशिश करें, कि हम क्या करें, राइटिंग करें, खूब सारे पेजेज लिखो। और पेजेज लिखने का तरीका है कि एडिटोरियल को कॉपी करना शुरू कर दो। डेली है ना जो है ना वो क्या करना है आपको, डेली मोर पेजेज, बहुत सारे पेजेज लिखने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पे हमारे लिए मेंस की एक प्रिपरेशन हो जाएगी, हमें एक बहुत अच्छी डायरेक्शन मिलेगी। ये बेटर है जब आप 15-20 दिन में खुद को मोटिवेटेड फील करोगे, यहाँ से अटैच हो जाओगे, तो फिर आप अपनी डायरेक्शन को वापस जो है ना यहाँ पे लेके आ जाओगे कि अब यहाँ से कैसे चले, है ना। तो अगर आपका ये क्लियर हो रहा है, और या फिर आप जो है ना बिल्कुल क्या हो, आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हो, और बॉर्डर लाइन हमेशा जिगजैग होती है, वो हो सकता है ऊपर चली जाए, हो सकता है नीचे चली जाए। बॉर्डर लाइन कभी भी ये नहीं होती है ना। तो बॉर्डर लाइन कैसी होती है, इस तरह की जिगजैग होती है। जिगजैग का मतलब हो सकता है कट ऑफ 75 चला जाए, हो सकता है कट ऑफ 74 चला जाए, हो सकता है 80 चला जाए।
तो इसको जो है ये यूपीएससी वाली कट ऑफ जो ये बॉर्डर लाइन है इसके अगर आप आसपास में हो तो आपके लिए बेस्ट है, ऑप्शनल प्रिपेयर करो। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट टाइम काम में आ जाएगा, ऐसा प्रिपेयर करो कि नेक्स्ट टाइम पढ़ना नहीं पड़े। अगर हो जाता है तो आप सोचो कि इस बार इतना अच्छा कर लूँ मैं ऑप्शनल को कि अगले बार मेरे को जीएस पढ़ना पड़े, तो अगले टाइम के लिए आप जीएस को छोड़ दो कि जीएस अगले टाइम पढ़ लेंगे, लेकिन ऑप्शनल अभी अच्छे से तैयार करना है। जिन लोगों का अच्छे से क्लियर हो रहा है, जिनके मार्क्स अच्छे हैं, उनके लिए स्ट्रेटेजी बिल्कुल काम की नहीं है। उनको अपने जीएस और ऑप्शनल दोनों में कॉम्बिनेशन बिठा के स्टडी करनी है, ठीक है। ये उनके लिए जिनका बिल्कुल इस बॉर्डर लाइन पे जिनका हो नहीं रहा है। लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वो स्टैटिक पोर्शन आ जाता है, ले देखे जिसको अपन जो है ना वो क्या कहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। भाई ये ले देके इनके ऊपर तो अपने को फोकस करना ही है और इनको बहुत अच्छे से तैयार करना है कि यहाँ से हम 30-40 क्वेश्चन जो है ना वो क्या कर सके, बना सकें। 10-15 क्वेश्चन जो है ना वो हम सिर्फ कन्फ्यूजन में रहें। उसके बाद में जो सबसे बेस्ट जो वो है वो क्या है, वो है करंट अफेयर, कि हमें करंट अफेयर बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। और करंट अफेयर के लिए जो है ना वो बेस्ट क्या है, वो मैं तो कभी भी नहीं कहूँगा कि आप मुझे फॉलो करो या फिर किसी और को फॉलो करो। आप सिर्फ क्या करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर डेली पढ़ के और उस न्यूज़पेपर को क्या करो, आप लिंक करो कि अगर आज पॉलिटी से कोई न्यूज आज लिंक हो रही है तो उसको लिंक कर दो, हिस्ट्री से लिंक न्यूज़ हो रही है तो हिस्ट्री से लिंक कर दो। उसके बाद में बेस्ट जो है ना वो क्या है, वो है मैगजीन, कि आप एक मैगजीन फॉलो कर लो। सभी मैगजीन्स अच्छे हैं, आपको जो सूटेबल लगे वो एक फॉलो कर लो, उसको कंटिन्यूसली फॉलो करते जाओ, ठीक है। कि जो न्यूज़पेपर भी कोई सा भी आप फॉलो कर लो, जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है वो हर जगह आती है। यूपीएससी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं पूछता जो लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गई हो या किसी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में, नेशनल न्यूज़पेपर में जो है ना पब्लिश नहीं होती हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यूपीएससी पूछता है, इनके ऊपर आप फोकस करोगे। और एक जो लॉन्ग टर्म के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप क्या करो कि न्यूज़पेपर के साथ में एडिटोरियल, कि आपको क्या करना है, एडिटोरियल जो है ना वो पढ़ने की आपको आदत डालनी है। हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले हिंदी में, इस तरह से जो है ना वो आपको पढ़ने की आदत डालनी है। ये एडिटोरियल ही आपको कहाँ पे नज़र आते हैं, एक तरह से आप देखोगे तो सीसेट में जो पैराग्राफ जो होते हैं जिसको आप कॉम्प्रिहेंसिव कहते हो, वो एडिटोरियल ही तो होते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। और अब यूपीएससी ने जो ना पहली बात किसके ऊपर फोकस किया है, सीसेट के ऊपर फोकस किया है। तो सीसेट को टिपिकल बनाने की कोशिश की जाएगी, तो आप सीसेट के ऊपर फोकस रहो कि सीसेट आपका जो है ना वो क्लियर होना ही चाहिए। तो इसके ऊपर आप जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, अभी जो है ना सीसेट के लिए आप कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट्स को करो। एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट अच्छा हो जाएगा तो कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट तो आना ही आना है। ये रहेगी हमारी प्रिपरेशन, एक छोटी सी डायरेक्शंस कि हमें इस तरह से हम चलें तो हम अपने आप को थोड़ा मोटिवेटिव फील करेंगे और थोड़ा सा हमें लगेगा कि हमें क्या करना चाहिए। अब आ जाते हैं यहाँ पे प्लान बी के ऊपर। देखो प्लान बी में जो है ना सिंपल सी सबसे जो बेस्ट जो प्लान बी है ना वो तो क्या है, वो तो है स्टेट पीसीएस। कि स्टेट पीसीएस का सोचने के अलावा कोई भी प्लान बी जो है ना वो आपके लिए बेस्ट नहीं है, चाहे आप मैथ्स के स्टूडेंट हो या किसी भी स्टूडेंट हो, किसी भी फील्ड के हो। सबसे जो बेस्ट जो है ना वो तो क्या है, वो तो आपके लिए है प्लान बी में स्टेट पीसीएस। अब हम बात करेंगे कौन सा स्टेट पीसीएस। कई सारे लोग हैं जो 2-3 स्टेट पीसीएस देते हैं। देखो मैं आपको पहले गौरव सर की बात करता हूँ। गौरव जो है ना बुडानिया, गौरव सर मेरे फ्रेंड ही हैं और उनको आपने देखा होगा कि उनके यूपीएससी में ना, उनको आप सिर्फ यूपीएससी में जानते हो, यूपीएससी में उनके कौन सी रैंक है, 13 रैंक है। आप एक चीज़ और उनके बारे में नहीं जानते कि उनको राजस्थान पीसीएस में जो है ना, जयपुर से बिलोंग करते हैं वो, राजस्थान पीसीएस में जो है ना उनकी रैंक कौन सी है, उनकी रैंक है 12th। और उनका रिजल्ट जो आया था पहले आरपीएससी का आया था, आरपीएससी में 12th रैंक थी। 15 दिन बाद में उनका यूपीएससी का रिजल्ट आया था और उनमें उनके जो है ना रैंक कौन सी थी, रैंक थे उनके 13। ज़्यादा टाइम नहीं था उनके, है ना। तो उन्होंने देख लो एक साथ प्रिपरेशन करी है यूपीएससी की और आरपीएससी की, और रैंक उनकी ये रही है। तो स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन साथ साथ में हो जाती है। सिर्फ यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, आपको स्टेट का जो है ना बेसिकली आपको स्टेट का हिस्ट्री और ज्योग्राफी ही पढ़ना होता है, क्योंकि आप जब करंट अफेयर पढ़ते हो तो उसमें लिटिल बिट पॉलिटी कवर हो जाती है, बहुत ज़्यादा पॉलिटी होती भी नहीं है। अब बात करते हैं कि कौन सा स्टेट पीसीएस बेस्ट जो है ना वो रहता है। राजस्थान, हर एक के लिए अपना होम स्टेट तो बेस्ट है ही, कि जो भी है ना वो कौन सा है, वो होम स्टेट तो बेस्ट है। अब कई लोग जो बहुत ज़्यादा दूर से दिल्ली रह के प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए कौन सा बेस्ट है, फिर उनके लिए अपना होम स्टेट के अलावा कौन सा दे सकते हैं। अभी देखो यूपी पीसीएस का एग्जाम तो हो चुका है, अब सामने आ रहा है राजस्थान पीसीएस। राजस्थान पीसीएस की जो है ना आप प्रिपरेशन कर सकते हो। राजस्थान पीसीएस में क्या होता है, सिर्फ जो है ना वो 4 ही पेपर होते हैं मेंस में। प्रीलिम्स में 1 पेपर होता है, कि प्रीलिम्स में जो है ना वो कितने पेपर होंगे, प्रीलिम्स में होगा 1 पेपर। इसी में जो है ना वो मैथ्स और रीजनिंग ऐड हो जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट होता नहीं है, तो 1 ही पेपर होता है। और काफ़ी सारा इंडिया का जो है ना यहाँ पे पार्ट होता है, इसलिए राजस्थान के कुछ क्वेश्चंस नए करके भी आप यहाँ से आराम से जो है ना वो निकाल सकते हो। मेंस में सिर्फ 4 पेपर होते हैं और इन 4 में जो है ना 3 पेपर जो है ना वो कौन से होते हैं,
3 पेपर तो होते हैं जीएस के, और एक पेपर जो है ना वो होता है आपका लैंग्वेज का, जिसके भी मार्क्स जो है ना वो ऐड होते हैं। ये लैंग्वेज होती है हिंदी इंग्लिश। अब आप कहीं के भी हो, आपको हिंदी इंग्लिश तो ना घर बैठे प्रिपेयर कर ही सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें राजस्थान के स्टेट पीसीएस में है कि जहाँ से आप है ना आराम से घर बैठे दिल्ली बैठे भी तैयारी कर सकते हो, अपने कहीं पे बैठे। आपको कोई राजस्थान जाने की या कुछ स्पेसिफिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो ये जो है ना ये ठीक ठीक सी प्लानिंग्स है, जिसको आप फॉलो करोगे तो अभी थोड़ा सा आप मोटिवेटेड भी फील करोगे, और आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि मुझे इस डायरेक्शन में कुछ दिन काम करना चाहिए। फिर अपना जो रियल एम है वो तो यूपीएससी है, उसको तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। यूपीएससी जिस तरह से पूछेगा उस तरह से जवाब दिए जाएंगे, क्योंकि इस बार पेपर कैसा भी हो, ऐसा तो होगा ही कि यूपीएससी ने जो पोस्ट निकाली है, जो लगभग जो है ना 900 से लेकर 1000 पोस्ट, उनके ऊपर तो सिलेक्शन होंगे ही होंगे। तो हमें कोशिश ये करनी है कि इन चीज़ों से मोटिवेटेड होना है कि ऐसा चैलेंजिंग पेपर आता है तो हमें चैलेंजिंग जो है एक्सेप्ट करके और नेक्स्ट अपनी प्रिपरेशन करनी है। ज़्यादा किसी जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हो कि मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सअप से मेरे से जो है ना वो कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान स्टेट पीसीएस के सिलेबस के बारे में। यूपी पीसीएस का एग्जाम तो हो चुका है, अब तो नेक्स्ट अपने पास में बचता है राजस्थान स्टेट पीसीएस। इसकी बात करेंगे, इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, क्या किया जाए, जो राजस्थान के नहीं हैं उनको क्या करना चाहिए। आपको किसी भी तरह के स्टडी मटेरियल के लिए हेल्प चाहिए तो आप वो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। आपको घर बैठे सारा स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, यूपीएससी के लिए भी और स्टेट पीसीएस के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना मिलते हैं और उसके बाद में राजस्थान स्टेट पीसीएस की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।